हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आवाज़ सही आ रही है? अच्छा, एक बार फिर से महादेव के आशीर्वाद से मैं आ चुका हूं आप सभी के बीच, और ये पागल परवाना आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत करता है। महादेव जी, हर हर महादेव। सबसे पहले मैं अपनी कहानियाँ जो लाता हूँ उन कहानियों में एक क्वेश्चन होता है, और हर बार की तरह ही सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू चूज़, रेस्पेक्ट और प्राइड? अगर आपको चुनने का मौका दिया जाए, आप किस चीज़ को चुनेंगे, सम्मान या स्वाभिमान? दोनों। स्वाभिमान, समथिंग एल्स, सम्मान? यस। जी। तो कहानी का बेस है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेंगे कहानी को। एक आदमी आया है अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर अस्पताल, और उस पर 3 बच्चे ऑलरेडी हैं। एक लड़का है जो किसी रीज़न से शादी नहीं करना चाहता, लाइक उसके दिमाग में फितूर है कि दुनिया को चेंज करने का चढ़ा हुआ है फितूर उसके दिमाग में। तो तभी नर्स आती है। नर्स कहती है, बेटी हुई है मुबारक हो, अब घर खुशियों से भर जाएगा। पर बाप को ये चिंता है कि वंश आगे कैसे बढ़ पाएगा। चौथी बेटी की खबर सुनी, बाप कहीं खो सा गया। चेहरे की रंगत उड़ गई, चेहरा बेजान हो सा गया। यदि बेटी भी बेटों के बराबर है तो महोदय एक बात तो बताइए, यदि एक बेटा है तुम पर पहले ही, तो फिर चौथा भी बेटा ही क्यों चाहिए? मेरा सलाम है उस बाप को जो 3 बेटी होने पर भी चौथी बेटी पालता है। अरे वो बेहतर है उस नामर्द से जो चौथी बेटी होने पर ही उसे नाले में डालता है। भाग्यशाली रही शुरू की 3 बेटियां, भाग्यशाली रही शुरू की 3 बेटियां, जिनका जन्म होना ही एक सम्मान रहा है। और दुर्भाग्यशाली रही चौथी और 5वीं बेटी, जिसका कोख में ही कत्ले आम हुआ है। इस समानता के भेद में बहुत सी लड़की फंस जाती हैं। हाँ, होती हैं कुछ विरले जो वाकई में बच जाती हैं। अरे बच क्या जाती हैं, वो तो एक नन्हा सा फूल होती हैं जो दुनिया के लिए महज हवस का सामान, और बाकी सारी बातें फिजूल होती हैं। अच्छा मैं गलत हूँ, ऐसी नहीं होती कोई बात है, तो फिर वो दरिंदगी क्या है जो होती 13 साल की बच्ची के साथ है। रेप का कारण मानसिकता है, और इस बात को पुरुषों की मानसिकता कभी नहीं मानेगी। रेप होते रहें भले दुनिया भर में, कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ अपनी माँ और बहन को पहचानेगी। और कहते हो कि रेप का कारण कपड़े पहनने का गलत ढंग है। अरे तो बताओ 3 साल की बच्ची कपड़े पहनने का क्या ही ढंग जानेगी? आते जाते गलियारे में कुछ ऐसे लड़के दिख जाते हैं जो लड़की को बस देखते नहीं, आंखों से घर तक छोड़कर आते हैं। लड़की देखी तंग कपड़े, आंखों से ही सब नाप लेते हैं। चाल देखकर केवल उसकी कैरेक्टर उसका भांप लेते हैं। उम्र 18 हुई है उसकी, बातें वो बनाने लगती है। फिर क्या बच्चे बूढ़े और जवान खुद औरतों की नज़रों में आने लगती है। आ जाए किसी के फंसाए तो कोई बात नहीं है, कर दे विद्रोह तो पागल कहलाने लगती है। अच्छा, क्यों आज भी सारी गाली माँ बहनों के नाम है? क्या माँ बहनों को गाली देना ही स्त्री का सम्मान है? क्यों आज भी सारी गाली माँ बहनों के नाम है? क्या माँ बहनों को गाली देना ही स्त्री का सम्मान है? जब भरे बाजार 16 साल की लड़की कोई दिख जाती है तो क्यों कुछ पुरुषों की नजरें बस उस पर ही टिक जाती हैं? अच्छा, 21वीं सदी है, यहाँ सिर्फ स्त्रियों की चलती है। तो बताइए क्यों कुछ लड़कियां आज भी अंधेरे में निकलने से डरती हैं? तू औरत है, घर में बच्चे पाल, ये सब तेरी जिम्मेदारी है। बस बाहर घूमना, सबसे बोलना, क्या इस बात के हम अधिकारी हैं? ये मत भूलो कि समाज तुमसे बना है, और बहन हमारी भी बाहर जाती है, तब भी किसी की बहन छेड़ने में इतनी सी शर्म ना आती है। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, देयर आर ए लॉट ऑफ बॉयज हु सेज कि हमारी तो बहन है ही नहीं। ऐसा होता है हकीकत में, बहुत से लड़के कहते हैं। तो उनके लिए कि मैं जानता हूं बहन नहीं है तुम्हारी, यही आलाप करोगे तुम, पर मत भूलो कि एक दिन एक बेटी के बाप बनोगे तुम, और उस दिन अपनी मानसिकता पर बहुत अधिक पछताओगे। जब घर आने में होगी लेट वो, तुम चैन से सोना पाओगे।
यहाँ आपके सवाल का जवाब, सम्मान या स्वाभिमान। देखिए, सम्मान क्या है वो सामने वालों की नज़रों में होता है। जिस दिन आपने उनकी सोच से इतनी भी ऊपर की बात कर दी, आपका सम्मान पैरों में, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते उनकी सोच से आप ऊपर का सोचें। और स्वाभिमान होता है जो हम शीशे में देखते हैं, अपने आप से नज़र मिलाते हैं, वो है स्वाभिमान। हमें पता होता है कि हम सही हैं गलत हैं। अगर हम गलत होंगे तो हमारा स्वाभिमान पैरों तले है, और अगर हम सही हैं तो उस स्वाभिमान को कोई हमारे सर से भी नीचे नहीं कर सकता। तो उसी के लिए है कि रणचंडी का रूप धार कर महाकाल का तुम आह्वान करो। मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु से एक पल ना डरो। अरे ये होते कौन हैं जो तुमको अदब सिखलाए फिरते हैं। सम्मान बड़ी ही छोटी चीज है, तुम खुद में स्वाभिमान भरो, तुम खुद में स्वाभिमान भरो। और कृष्ण नहीं है, और कोई कृष्ण नहीं है, हैं कंस ये सारे, इनसे ना कोई यास करो। और स्वाभिमान भरने की खातिर बस इतना प्रयास करो, यदि दैत्य रूप या राक्षसी दानव नजर कोई तुम पर डाले, इतना तेज भरो खुद में, उसे भस्म तेज तरह कर डाले, उसे भस्म तेज तरह कर डाले। अब आप बताइए, सम्मान या स्वाभिमान किसका स्तर ऊपर है? स्वाभिमान। जी, धन्यवाद आप सभी का। जोरदार तालियां।